तो क्या हाल चाल है मेरे भाइयों सभी के। तो आज फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और बात करते हैं आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जो अजीत अग्रकर की और गौतम गंभीर हेड कोच के साथ। और वीडियो शुरू होने से पहले भाई जितने भाई नए देख रहे हो भाई लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहे साथ साथ, और चैनल को शेयर भी करते रहे और फेसबुक पर फॉलो करते रहे। तो आज 4 पॉइंट पे बात करते हैं। एक 4 पॉइंट अहम पॉइंट है जो फिलहाल जिन पे मैं रुचि रखता हूँ बात करने की। तो उन 4 पॉइंट में पहला पॉइंट है कि अजीत अग्रकर ने क्या कहा, कप्तानी के बारे में कौन से राज खोले। पहला पॉइंट ये होगा। दूसरा पॉइंट होगा कि गंभीर ने विराट कोहली के साथ किस अपने रिश्तों के बारे में क्या कहा। और तीसरा पॉइंट होगा कि गंभीर ने तीनों फॉर्मेट में जो बातें चल रही थी, चर्चा हो रही थी कि तीनों फॉर्मेट में अलग अलग प्लेयर रखने के लिए ये सही चल रहा है विकल्प या किस बात पे है। तो गौतम गंभीर ने इस पर भी जवाब दिया है। और विराट कोहली और रोहित शर्मा के वनडे के फ्यूचर पर क्या कहा गंभीर ने, इस पर भी बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि तीनों फॉर्मेट पे क्या कहा गौतम गंभीर ने। तो तीनों फॉर्मेट में पूछा गया कि आप तीनों फॉर्मेट में अलग अलग टीम अलग अलग प्लेयर रखना चाहते हैं। तो गौतम गंभीर ने साफ क्लियर कट कर दिया है कि हम बिल्कुल नहीं चाहते कि तीनों फॉर्मेट पे अलग अलग प्लेयर हो अलग अलग टीम हो। अगर कोई खिलाड़ी तीनों फॉर्मेट अच्छा खेल रहा है तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वो एक ही फॉर्मेट खेले। वो तीनों फॉर्मेट खेल सकता है ना। हमें अभी इस बारे में कोई विचार किया है न इस पर कोई विचार विमर्श किया है अभी तक टीम के बारे में कि हम अलग अलग टीम ले या अलग अलग जो T20 है या वनडे है या टेस्ट है इसमें अलग अलग टीम रखे। हाँ, लेकिन अभी इस पर कोई चर्चा नहीं है। अगर जरूरत पड़ेगी तो इस पर चर्चा करेंगे। गौतम गंभीर ने ये भी कहा है अगर इस पर जरूरत पड़ी तो चर्चा करेंगे, क्योंकि आपके पास T20 में विराट कोहली और रोहित शर्मा तो है ही नहीं है वो उपलब्ध। तो इसमें अभी उन्होंने कहा है कि अभी इस पे कोई बारे में अभी हम बात नहीं कर सकते और ना अभी हमने इसके बारे में कुछ सोचा है। अगर कोई खिलाड़ी अगर 2-3 खिलाड़ी आपके तीनों फॉर्मेट में अच्छा करके दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें 2 ही फॉर्मेट खिलाएंगे जिनमें वो खेलने लायक है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम उन्हें तीनों फॉर्मेट भी खिलाएंगे। तो गौतम गंभीर ने क्लियर कट कर दिया है कि तीनों फॉर्मेट में अभी कोई भी ऐसी कुछ भी हमारी तरफ से कोई स्टेप लेने की जरूरत वो मंशा नहीं है कि हम अलग अलग तीनों फॉर्मेट पे तीनों टीम डिवाइड करें। तो अभी उस पर कोई चर्चा नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि नेक्स्ट पॉइंट है अजीत अग्रकर ने कप्तानी के तौर पर क्या कहा कि कप्तानी किस हिसाब से सूर्य कुमार यादव को दी गई। अजीत अग्रकर ने कहा है कप्तानी कोई एक रात का डिसीजन नहीं था ये हमारा कि हमने एक रात में ही कप्तान बना दिया, कि हमने एक रात में ही हमने चुन लिया कि कप्तान सूर्य कुमार यादव होंगे। नहीं, उन्होंने कहा कि हमने ड्रेसिंग रूम से भी अपडेट ली, हमने अपने हिसाब से भी देखा, अपने व्यू से भी देखा। क्योंकि आपको पता होगा कि हार्दिक को क्यों कप्तान नहीं बनाया, वो बताता हूँ। हार्दिक को कप्तान इसलिए नहीं बनाया गया कि हार्दिक इंजरी ज़्यादा क्रिएट कर रहे थे, अपने इंजरी ज़्यादा ले रहे थे, अपने फिटनेस इशू था। फिटनेस नहीं, खास फिटनेस आपने देखा होगा 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में भी हार्दिक पांड्या को इंजरी हुई थी। तो उसी कारण कि हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा आपका कप्तान ही आपका आप ऐसे टाइम पे हो जहां आपके T20 वर्ल्ड कप आना हो और आपको कप्तान इंजर हो जाए तो उसमें आपको बहुत पीछे चले जाओगे आप टीम में। क्योंकि सूर्य कुमार यादव आपने देखा होगा फिटनेस ठीक रहती है, उपलब्ध रहते हैं T20 फॉर्मेट के लिए। टेस्ट वो खेलते ही नहीं है, वनडे में कभी कभार उन्हें मौका मिलता है, तो T20 के लिए वो हमेशा उपलब्ध रहते हैं। फिटनेस इशू भी नहीं है उनके लिए। तो उन्होंने कहा कि हमें सबसे बड़ा यही कारण था कि हमने सूर्य कुमार यादव को फिटनेस इशू के लिए कि हार्दिक पांड्या को नहीं बनाया हमने कप्तान, क्योंकि फिटनेस इशू रहता है हार्दिक पांड्या के साथ। अपडेट मतलब कि कभी इंजरी, कभी महीने में या 4 महीने में हार्दिक पांड्या को पक्का कहीं ना कहीं इंजरी रहती है। तो उस कारण हमने सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया T20 का, क्योंकि उन्हें इंजरी नहीं रहती है, वो हर टाइम उपलब्ध रहते हैं टीम के लिए। तो वो सबसे बड़ा कारण रहा हमें T20 में हार्दिक पांड्या को कप्तान न बनाने का और सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाने का। तो अब तीसरे पॉइंट पर बात करते हैं। 2 पॉइंट अपने जो तीसरे पॉइंट पर पॉइंट ये है कि गंभीर ने रोहित और विराट के वनडे करियर पर क्या कहा। तो गंभीर ने कहा कि आप देख भी सकते हैं कि कितने ऊंचे स्तर के दोनों खिलाड़ी हैं रोहित और विराट, और उन्होंने साबित भी करके दिखाया है। नॉकआउट परफॉर्मेंस भी उन्होंने करके दिखाया है, बड़ी स्टेज पर भी उन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखाया है। तो अभी कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि ऐसा कोई संचय नहीं है कि हम उन्हें संन्यास के लिए फोर्स करें। अभी उन्हें 2027 का वर्ल्ड कप तक अगर उनकी फिटनेस ठीक रहती है, क्रिकेट उनके अंदर बहुत बचा हुआ है अभी।
ये गौतम गंभीर का बयान है। क्रिकेट अभी उसके अंदर बहुत बचा हुआ है, तो हम चाह रहे हैं कि वो फिटनेस फिट रखे अपनी और 2027 का वर्ल्ड कप जीत के जाए। जी हाँ, गौतम गंभीर का यही बयान है कि हम चाह रहे हैं कि अब चैंपियन ट्रॉफी है, इसमें फिटनेस फिट रखे अपनी और चैंपियन ट्रॉफी भी खेले और 2027 का वर्ल्ड कप भी जीते। तो अभी कोई ऐसा अफवाह चल रही थी कि 2027 का वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे रोहित और विराट, क्योंकि गंभीर आ गए हैं, गंभीर नए लड़कों को मौका देगा। क्योंकि गंभीर ने आज उन्हें साफ क्लियर कट कर दिया है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली अपनी फिटनेस फिट रखें, फिटनेस रखेंगे तो 2027 का वर्ल्ड कप वो खेलेंगे। गंभीर ने क्लियर कर दिया कि 2027 का वर्ल्ड कप दोनों खिलाड़ी खेलेंगे अगर फिटनेस फिट है। क्रिकेट उनमें अभी बहुत बाकी है। उन्होंने कहा है कि बहुत बड़े खिलाड़ी है दोनों, आपने सबने देखा होगा नॉकआउट स्टेज पे भी और बड़े जहां मैच होते हैं वहां पे भी परफॉर्मेंस करके देते हैं। तो उनका अभी संन्यास लेने का कोई उचित समय नहीं है। तो 2027 का वर्ल्ड कप वो खेलेंगे, फिटनेस अच्छी रही तो। ये भी कहा है ना, अगर फिटनेस अच्छी रही तो 2027 का वर्ल्ड कप वो दोनों खेलेंगे। क्लियर कर दिया है गौतम गंभीर ने दोनों के करियर पर। अब बात करें चौथे पॉइंट पर, जो कि अहम पॉइंट मेरे लिए तो ये है। गौतम गंभीर ने विराट कोहली के अपने साथ रिश्ते पर बात की है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने। तो उन्होंने साफ क्लियर कर दिया है कि अगर आपको मेरा विराट कोहली के रिश्ते पर आपकी टीआरपी अच्छी चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा उसका रिश्ता एक सामान्य है। हम एक दूसरे को मैसेज भी फॉरवर्ड करते रहते हैं, बात करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अब कोच बना हूँ तो अब भी बात उससे अभी बात करने लगा हूँ, या पहले कोच बना नहीं था तो जब बात करने लगा हूँ। हमारे उसके मैसेज एक्सचेंज होते रहते हैं, हम बात करते रहते हैं और हमारे एक सामान्य रिश्ता है। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं जब 2023 में लखनऊ का मेंटर के तौर पे थे और विराट कोहली के साथ नवीन उलक का झगड़ा हुआ था, तो उस पर वो कह रहे थे कि मेरा एक हक बनता था कि मैं नवीन उलक की तरफ से बीच बचाओ या अपना पक्ष रखूं, मैं उसकी तरफ से बोलूं। तो उनका हक था, वो क्लियर बात कर दिया कि बिल्कुल उनकी अच्छी बात है कि मैं उनकी तरफ से ये नवीन उलक की तरफ से बोलूं और मेरा बोलने का वो हक था। बिल्कुल सही बात है गंभीर की ये भी। तो गंभीर ने साफ क्लियर कर दिया है कि ऐसा भी कुछ नहीं है हमारे दोनों के बीच में कि हम आपको टीआरपी अच्छी मिलती है तो हमारे दोनों के रिश्ते के ऊपर कि हमारे दोनों में लड़ाई झगड़े ऑन फील्ड था जो हमारा, वो अब खत्म हो चुका है। क्योंकि हम 140 करोड़ लोगों के लिए अब अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारा वो अब सब कुछ वहाँ खत्म हो चुका था, वो भी ऑन फील्ड था। वो अपनी टीम की ओर से थे और मैं अपनी टीम की ओर से था। अब हम एक टीम से है, ये गौतम गंभीर ने क्लियर कर दिया। हम अपनी एक नेशनल टीम से हैं और 140 करोड़ को लोगों को भारतीयों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसमें आपको कोई संदेह नहीं होनी चाहिए, हम दोनों का रिश्ता एक सामान्य है। और वो एक उन्होंने एक बात और बाद में कही कि वो आप समझ सकते हो कितना बड़ा खिलाड़ी है, मैं उसकी इज्जत करता हूँ। गंभीर के अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं उनकी इज्जत करता हूँ, वो बहुत बड़े खिलाड़ी है। तो एक देख सकते हैं आप दोनों के बीच में ऐसा कोई मनमुटाव नहीं है फिलहाल। जो गौतम गंभीर के आज मैंने पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी और अजीत अग्रवाल की भी सुनी, तो उसमें काफ़ी बात अच्छी भी हुई कि कप्तान किस कारण बनाए गए। और रोहित शर्मा और विराट कोहली के करियर पर, वनडे करियर पर गौतम गंभीर ने क्लियर खुलकर बात की और अपने और विराट कोहली के रिश्ते पर खुलकर बात की। तो इसमें कोई बीच वो लुका छुपी वाली बात नहीं है आपस में उनके रिश्तों की। तो उन्होंने क्लियर किया है। और अभी पिछले कुछ दिन पहले विराट कोहली ने क्लियर किया था कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। अब वही बात जो गौतम गंभीर ने कही है वही बात विराट कोहली ने कही है। तो दोनों के बीच बात भी है, बीसीसीआई ने लेकर बात भी की है और दोनों सामान्य, बिल्कुल सामान्य स्तर पर है। अब देखना होगा कि दोनों को ड्रेसिंग रूम में क्या माहौल मिलता है और कैसे एडजस्ट होता है। क्योंकि नए कोच है, नए सब स्टाफ है। अभिषेक नायर उनके साथ गए हैं और एक साथ दीप पाटिल भी होंगे शायद। अभिषेक नायर को तो क्लियर ही हो गया है कि वो चलेंगे जाएंगे उनके साथ बैटिंग कोच के तौर पर, शायद अभिषेक नायर होंगे। अभी थोड़ा क्लियर नहीं हुआ है कौन कौन है। अभिषेक नायर का क्लियर हो गया है, दीप पाटिल का शायद क्लियर हो गया, और मोर्नी मोरकल शायद ये क्लियर हो गए हैं। अभी एक दो रह रहा है, वो भी क्लियर आज या कल तक का हो जाएगा। मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। और श्रीलंका के लिए टीम इंडिया रवाना हो चुकी है T20 की, और शायद 2 T20 हो जाएंगे तो वनडे टीम भी आपके मैं अपडेट दूंगा, तो वो भी रवाना हो जाएगी। तो गौतम गंभीर और विराट कोहली के रिश्ते पे गौतम गंभीर ने साफ क्लियर कर दिया है कि हमारा कोई ऐसा मतभेद नहीं है। हम जो नॉर्मल स्थिति है उसमें है
और हमारे अच्छे रिश्ते हैं, फील्ड से बाहर हमारे दोनों के अच्छे रिश्ते हैं और हम अच्छे से एक दूसरे को मैसेज एक्सचेंज करते रहते हैं। और विराट कोहली और रोहित शर्मा के वनडे करियर पर भी आपको बता दिया है मैंने कि 2027 तक का अगर फिटनेस फिट होगी तो 2027 तक का वो खेलेंगे। और बात रही कप्तानी की, तो कप्तानी आपको बता ही दिया है कि सूर्य कुमार यादव कप्तान क्यों बनाए गए हैं। फिटनेस का सबसे बड़ा रीजन रहा है, हार्दिक पांड्या की फिटनेस का सबसे बड़ा रीजन रहा है कप्तानी ना बनने का। शुभमन गिल भी बन सकते थे, लेकिन बेस्ट बल्लेबाज, बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाले सूर्य कुमार यादव T20 कप्तान है फिलहाल। भाई नंबर 1 बल्लेबाज रहे हैं वही सूर्य कुमार यादव, तो कप्तानी उनकी बनती थी, हार्दिक पांड्या के बाद में उनकी ही बनती थी फिलहाल। चलो जसप्रीत बुमराह कर पाते, लेकिन जसप्रीत बुमराह T20 में अभी इतना रुचि नहीं दिखा रहे हैं, जो कि अब वनडे का अब जो चैंपियंस ट्रॉफी आपको देखने को मिलेगी तो उसमें ठीक है, बिल्कुल अच्छा है कि सूर्य कुमार यादव आपको डिसीजन अच्छा रहा। और आपको मैं बता ही दिया है कि तीनों फॉर्मेट में गौतम गंभीर ने साफ क्लियर कट कर दिया है कि अभी हमारा कोई ऐसा विचार नहीं है कि हम तीनों फॉर्मेट में अलग अलग टीम बनाएं। तो उसमें भी गौतम गंभीर ने साफ कर दिया है कि हम तीनों फॉर्मेट में अलग अलग टीम नहीं बनाएंगे, ना ही अभी डिवाइड करेंगे। जो खिलाड़ी तीनों फॉर्मेट में अच्छा करेगा तो वो तीनों फॉर्मेट ही खेलेगा। कोहली और रोहित हमारे पास नहीं है, नहीं, वो भी तीनों फॉर्मेट ही खेलते अगर तीनों अच्छा करते। अब वो 2 फॉर्मेट खेल रहे हैं तो दोनों फॉर्मेट में खेलेंगे। अभी कोई ऐसा कुछ हमारे इस बारे में कोई विचार नहीं किया है आपस में बैठ के, ना कोई ऐसा अभी तक बीसीसीआई की तरफ से आया कि तीनों फॉर्मेट में अलग अलग खिलाड़ी हो। लेकिन अभी वर्कलोड के हिसाब से अगर मैनेजमेंट ऐसा कुछ होता है, मैनेज करना पड़ता है तो वो करेंगे भी, लेकिन अभी कोई इतना वर्कलोड नहीं है। अभी टीम जैसे चल रही है ऐसे चलने देंगे, अभी ज़्यादा कोई छेड़खानी नहीं, गौतम गंभीर ने क्लियर कर दिया है। अभी कोई ऐसा बदलाव नहीं होगा, जैसे चल रहा है ऐसे ही चलेगा। तो जितने भाई नए देख रहे हो भाई, लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करते रहें और फेसबुक पर फॉलो करते रहें।